10,000 रुपये मुझसे ले लें, काबीना को जहर खिला दें, मुल्क खुद ब खुद बच जाएगा। ये जितने वजीर सफ़ीर हैं इनके गले दबा करके फारिग करें इनको, क्योंकि ये मुल्क बचा रहे हैं। और भाई मुल्क बचाने की इतनी कीमत, कोई खुदा का खौफ करो यार। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा मजे में है। उन्होंने रेत की बोरी नून लीग की सूरत में अपने आगे रखी हुई, और आप देखें तनकीद की जितनी गोलाबारी हो रही है वो नून लीग पर हो रही है, और पीपल्स पार्टी जो है वो मजे ले रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नूरुल आरफीन, क्या कहेंगे? एक तरफ सादगी मुहिम का आगाज़ हो गया है, हफ्ते की जो छुट्टी ख़त्म की गई थी वो अब बहाल हो गई है, 40% कटौतियाँ फ्यूल में हैं, और ये जो मरीम साहबा का है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इससे एक पता लगता है कि मरीम का इन्फ्लुएंस कितना है और हुकूमत किस तरह से चल रही है, और अगर वो किसी चीज़ का नोटिस लें तो वो काम हो सकता है। तो अगर वो पेट्रोल का, बिजली का, इसका लोड शेडिंग का नोटिस लें तो शायद मिफ्ता साहब को इसी तरह कहें कि फौरी तौर पर इसको देखो मिफ्ता, तो शायद मिफ्ता साहब देख लें। आसिफ अली जरदारी की सबसे छोटी वाली साहबजादी ने ट्वीट किया था, मैं उस वक्त सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स कर रहा था ये कुत्ता मार मुहिम के ऊपर, और उस ट्वीट के आते ही फिर ये उस जिस कुत्ता मार मुहिम का जिक्र आमिर जैसा फरमा रहे थे वो रोक दी गई थी। अच्छा, बात ज़रा थोड़ी सी तल्ख है लेकिन कर लेने दीजिए। कुत्तों का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कुत्ते जो 2 टांगों वाले हैं जो आपको हर 5 साल के बाद ला करके और उन जगहों पे बिठा देते हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए, अगर आपकी प्रायोरिटी वो हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें कसूर कुत्तों का भी है, ये इतना कुत्तापना कर रहे होते हैं कि उनकी प्रायोरिटी खुद उनको नहीं पता होता कि यार उनको करना क्या है, उनको लाना किसको है, और उसके बाद सर पकड़ करके रो रहे होते हैं। आज पूरा दिन जो कुछ मैंने किया है उसका थोड़ा सा अहवाल में अभी आरफीन नामा में भी बताऊंगा, लेकिन इस वक्त उमूमी तौर पर सब लोगों का यही हाल है। दिल पिशौरी के लिए हुकूमत जो है वो कोई ना कोई शोशे छोड़ती चली जा रही है। कुत्तों के बिस्किट, कुत्तों के शैम्पू, इंपोर्ट की चीज़ों पर वो जो रिलीफ दे करके वो जानवरों पे एहसानात जतला रहे हैं, दरहकीकत वो 2 टांगों वाले कुत्तों को उनकी औकात का बता रहे हैं कि तुम जैसे कुत्ते विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमें नहीं चाहिए, जो हमें, जिनका अंगूठा हमें हर 5 साल बाद अजीज़ हो जाता है, हमें वो वाले कुत्ते जिनकी दुम निकली हुई है, जिनको हम टॉमी और पता नहीं क्या क्या नाम लेकर के बुलाते हैं, वो हमारी तरजीह है। तो यहाँ वो दूसरे वाले जो कुत्ते हैं उनको भी कम अज़ कम ज़रा देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। बात बड़ी कड़वी है, सकील है, शायद टीवी हिस्ट्री में पहली मरतबा इस किस्म की खुली गुफ्तगू हो रही होगी, कुछ लोगों की मर्जी के मुखालिफ हो रही होगी ये बात, लेकिन बात इसी तरह से है कमोबेश। अच्छा, अब सियासत पर दोबारा आएँ तो आमिर ज़िया साहब, इस वक्त जरदारी साहब लाहौर में गहमा गहमी नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि जी पंजाब की वजारत ख़जाना पर कुछ मामला तय नहीं हो पा रहे, पीपल्स पार्टी कहती है ये हमें मिले, यानी आप वही जो आपने कहा प्रायोरिटीज़ का एक मामला नज़र आ रहा है, तरजीहात। तो ज़्यादा वक्त इनमें गुजर रहा है, वज़ीर कौन बनेगा, कितने वज़ीर पीपल्स पार्टी के होंगे, वो अब हमजा साहब उधर भाग रहे हैं। ये भी अल्लाह की शान है कि कभी ये हाथ मिलाना नहीं पसंद करते थे, आज भाग भाग कर जरदारी साहब के पास जा रहे हैं, और ये भी फैसला किया है, जिस तरह कायरा साहब ने फरमाया, सीनियर लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, जी 10 साल इकट्ठे चलना चाहते हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, और उसका एक हमें एक तरह से अंदाज़ा भी लगाने को मिल रहा है कि अब ये ज़िमनी इंतखाब जो होने जा रहा है, जो मुनीर अरकान डी सीट हुए, वो भी मिलकर लड़ने की बात हो रही है। तो इसका मतलब तो यह है कि नून लीग को भी पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी पंजाब में, ये तो मैं दिहाइयों के बाद देख रहा हूँ। अरे दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा मज़े में है कि उन्होंने रेत की बोरी नून लीग की सूरत में अपने आगे रखी हुई, और आप देखें तनकीद की जितनी गोलाबारी हो रही है वो नून लीग पर हो रही है, और पीपल्स पार्टी जो है वो मज़े ले रही है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात ये कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास जो है, उनके पास रहनुमा तो है लेकिन उनके पास वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक पीपल्स पार्टी का इरोड हो गया, यानी कि कम हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसके लिए वो जो भी इनसे बार्गेन करके चीज़ कर लेंगे, और ये अपनी कमज़ोरी की वजह से नून लीग अगर देगी, तो जहाँ पर एक पीटीआई ने अपना एक वहाँ पे वो बनाया हुआ है कि अपना इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है, उसी तरह आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी भी बाउंस बैक करेगी थोड़ा बहुत एट द कॉस्ट ऑफ नून लीग। तो ये नून लीग के लिए बड़ी फिक्र की बात होनी चाहिए कि जनाब वो क्या कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी तो बहुत स्मार्टली खेल रही है। कल मेरी एक नून लीग के दोस्त से बात हो रही थी सिंध के, उन्होंने कहा जी नून लीग का मसला कराची और सिंध नहीं है, वो यहाँ पे ना इंतखाबात में इंटरेस्टेड है, ना वो यहाँ पे पार्टी साजी में इंटरेस्टेड है। बड़ा मायूस था वो, और जनाब वो इन्होंने तोहफे में पीपल्स पार्टी को दिया हुआ है। तो पीपल्स पार्टी का जो अपना किला है वो बड़ा महफूज है, जो देही सिंध का हो गया या वो कराची की कुछ जगहों पर उनकी नज़रें हैं। लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी इन पे सवारी करके थोड़ा बहुत गेन करना चाहेगी, साउथ पंजाब में भी और गालिबन सेंट्रल पंजाब में भी। और अगर ये मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो ये एट द कॉस्ट ऑफ नून लीग होगा। तो नून लीग के लिए उस पर नुकसान की बात होगी। मेरे ख्याल में नून लीग का भी जो एक वोटर है वो सवाल करेगा कि जनाब ज़ाहिर है कि ये जो माजी लोग भुला नहीं सकते, एक दूसरे के पेट फाड़ने की बात,
जिस तरह तरबियत होती है ना एक सियासी कारकुन की, उसे बताया जाता है कि जी आप एंटी पीपल्स पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी वाले को पता होता है कि जी आप PML नून से आपके इख्तलाफात हैं, तो आप बहुत मिलाकर चला नहीं सकती। जो 10 बरस का इनका वो है मंसूबा, आप याद करें कि जब बेनज़ीर साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसके कितने अरसे के बाद बेनज़ीर साहिबा ने मुशर्रफ से मुलाकात कर ली थी और नवाज शरीफ को डिच कर दिया था। तो वो याद, मतलब सबको याद है कि क्या क्या कब कब हुआ है। तो ये इस तरह के जो अहदो पैमान होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि इन पर अमल होगा। MQM बड़ी PTI के साथ पुरखलूस थी। कुछ अर्से पहले मैंने इंटरव्यू किया था आमिर खान साहब का, और उन्होंने कहा था कि जी हम सबसे अच्छा हमारे साथ सलूक PTI ने किया है और सबसे ज़्यादा इन्होंने मतलब कराची का ख्याल रखा है। लेकिन कुछ अर्से बाद हमने देखा कि उन्होंने अपनी वफादारियाँ बदल दी। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये सियासतदानों की बातें होती है, उस पर मैं नहीं समझता कि उस तरह अमल दरामद होगा। और मज़े में इस वक्त पीपल्स पार्टी है माशाल्लाह जी, मज़े में तो है। लेकिन नूर आरफीन, एक चीज मैं ऐड करता चाहूँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आमिर जिया साहब की बात से बात निकाल करके, कि अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। सलाहुद्दीन नाम के MPA हैं या MNA है, MQM से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने भी फप्ती कसी है उनकी सालत पर। मर्दों की मरियम नवाज होने का हक अदा करते हुए उन्होंने कहा है कि जो गाड़ी चला रहा है वो छोटी गाड़ी चला ले, और जो छोटी गाड़ी चला रहा है वो मोटरसाइकिल चला ले। जब मजीद पूछा गया तो उन्होंने कहा जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो साइकिल पे आ जाए। अगली बात शुक्र है रिपोर्टर ने नहीं पूछी, वरना वो पैदल चलने का मशवरा दे करके और अब्बासी और सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन की नौकरी खा गए होते। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे मुझे ख्याल आया कि बिजली ही बंद कर देनी चाहिए, और यानी 200-300 साल पहले तो बिजली के बगैर भी रहा जाता था, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। हमारे तो सारी गैस की ज़रूरत नहीं है, कोई 100 साल पहले गैस का भी कोई वजूद नहीं था, हमारे तो सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे, पेट्रोल की भी ज़रूरत नहीं। तो ये तो सादगी अगर इस तरह की अपनानी है तो बड़ा ही अच्छा उन्होंने वैसे मशवरा दिया है। लेकिन नूर आरफीन, 2 महीने, सिर्फ 2 महीने में ये क्या हो गया कि ये जमात अकेली तहरीक इंसाफ को हराने के लिए काफ़ी होती थी। पंजाब में नून लीग, सिंध में, कराची में पीपल्स पार्टी, MQM, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान, दीगर सारी जमातें। आज ये वक्त आ गया कि 16 जमातें मिलकर मुकाबला करेंगी सिर्फ 2 महीने में। कल मैं एक प्रोग्राम में हमदुल्ला साहब थे और साथ मुझे बिठा लिया जनाब, उन्होंने कहा कि चलें आप भी आ जाएँ। तो वहाँ पर बात हुई, हमदुल्ला साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि जी उसामा पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, हम तो सियासत पर नुकसान कर रहे हैं अपनी जमात का, हम मुल्क बचा रहे हैं, हमें नहीं पता महंगाई। वो कहते हैं हम सियासत का नुकसान है, मुल्क बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो आज आप देख रहे हैं, ये मुश्किल फैसले नूर आरफीन ये मुल्क बचाने के लिए हैं, और हालत ये होगी कि 16 जमातें मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ आएंगी। इतना सिर्फ 2 महीने में, दहाइयों की बड़ी बड़ी जमातें, और 2 महीने में यह हाल हो गया। मुल्क बचाने का आसान फार्मूला तो मैंने उस दिन दिया था मुसद्दिक मलिक साहब की बात पे, 10,000 रुपये मुझसे ले लें, काबीना को जहर खिला दें, मुल्क खुद ब खुद बच जाएगा। ये जितने वजीर सफ़ीर हैं इनके गले दबा करके फारिग करें इनको, क्योंकि ये मुल्क बचा रहे हैं। और भाई मुल्क बचाने की इतनी कीमत, कोई खुदा का खौफ करो यार। ये काम जब इमरान खान कर रहा था तो वो बुरा था। इमरान खान ने पेट्रोल को 90 से 150 पे पहुंचाया तो मैंने उसकी ज़िंदगी हराम कर दी। लेकिन अब तुम ये समझ करके बैठे हो कि तुम 150 से लेकर के और 250 तक जाओगे तो हम चुप बैठेंगे, अंधी लगी है, तुम हमारे मामू के लड़के हो। कैसे हमदुल्ला साहब कौन सी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं, कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ रखी हैं, कौन सी उनकी गिनती है कि जो उल्टी गिनते रहे हैं वो अवाम को, मतलब सूली पे चढ़ा करके वो कह रहे हैं मुल्क बचा रहे हैं। अबे भाई मुल्क क्या है? अवाम के बगैर मुल्क क्या है? खाली ज़मीन पे कोई हुक्म चलता है? किसका चलेगा? ना मुकद्दस का चलेगा, ना गैर मुकद्दस का चलेगा, ना आज़ाद का चलेगा, ना न्यूट्रल का चलेगा। फिर क्या करोगे? बाजा बजाओगे एक दूसरे को देख करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।